नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। दिल्ली के सीलमपुर में आज की सुबह भी तो रोज जैसी ही हुई, लेकिन यह सुबह एक दर्द समेटे हुई थी। एक खौफ था, नजरें बेबस थी। वहीं पास के आंगन से औरतों के रोने की आवाज आ रही थी। घर के बाहर कुछ कुर्सियां पड़ी थी, कुछ पर लोग बैठे थे, कुछ खाली थी। बोझिल सी सुबह और घर के हालात को देख ये समझ आ रहा था कि यहां किसी की जान गई है। आसपास के घरों के बाहर ये घर बिकाऊ का पोस्टर लगा है। ऐसा लग रहा था कि सालों की बसी बसाई जिंदगी उजड़ गई है, सपने टूट गए हों। तभी कुणाल की मां रोते रोते बेहोश हो जाती है। इसी 17 साल के नाबालिग कुणाल की हत्या हो गई है। बताया जा रहा है कि दूसरे समुदाय के करीब 5 से 6 लोगों ने मिलकर कुणाल की हत्या कर दी है। कुणाल की हत्या कल रात उस वक्त हुई थी जब वो घर से बाहर दूध लेने के लिए गया था। इस हत्या को लेकर सीलमपुर में बवाल की स्थिति बनती नजर आ रही है। हत्या के बाद से यहां पलायन के पोस्टर जो लगे हुए हैं, हिंदुओं का प्रदर्शन हो रहा है। चाकू घोंपने की घटना की सूचना सीलमपुर थाने को मिली थी। इसके बाद लड़के को तुरंत इलाज के लिए जेपीसी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों की पूरी कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गहन जांच के लिए क्राइम टीम को मौके पर भेजा गया। सीलमपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें भी तैनात कर दी। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने तुरंत इंसाफ और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में तैनाती भी बढ़ा दी है। इलाके से मिली तस्वीरों में किसी भी तरह की अशांति को रोकने के लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी दिखाई दे रही है। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने तुरंत इंसाफ और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में तैनाती बढ़ा दी। इलाके से मिली तस्वीरों में किसी भी तरह की अशांति को रोकने के लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी भी है। घटना के बाद लोगों में दहशत है। हिंदुओं के पलायन की बात सामने आ रही है। लोगों ने अपने घरों के बाहर ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं, जिसमें लिखा है कि योगी जी मदद करो, योगी जी, रेखा गुप्ता जी मदद करो। कुणाल अपने परिवार के साथ सीलमपुर के ब्लॉक ए में रहता था। परिवार में पिता राजवीर, माता, 3 भाई और 1 बहन है। पिता ऑटो चलाते हैं। कुणाल गांधी नगर में एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। कुणाल की मां का कहना है कि उनके बेटे से ना किसी की दुश्मनी थी, ना किसी से कोई बातचीत थी। उसे सिर्फ गेहारा समाज से होने की वजह से मार दिया गया। कुछ दिनों पहले लाला नाम के शख्स की आरोपियों से लड़ाई हुई थी, जिसके चलते कुणाल की हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि साहिल और जिक्रा इस हत्या में शामिल हैं। बेटे की मौत से रोते रोते माँ बाप का गला रूंध आया है। घर में मातम पसरा है। इस सनसनीखेज हत्या में एक लड़की का नाम सामने आया है, जिसके साथ पूरा गैंग रहता है। परिवार ने जिस लड़की का नाम लिया वो उसी युवक की बहन बताई जा रही है, जिसने 17 साल के लड़के को चाकू मारकर हत्या कर दी। पीड़ित पक्ष का दावा है कि यह लड़की एक बदमाशों की टोली के साथ इलाकों में घूमती है और पहले भी कई बार अपराधी घटनाओं में शामिल रही है। परिवार का कहना है कि वो हाल ही में जेल से छूटी थी और उसके पास अवैध हथियार भी पाए गए थे। इस हत्या को उन्होंने सुनियोजित साजिश बताया है। हत्या के बाद सीलमपुर में हिंदू समुदाय सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पास की सड़क को जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में पोस्टर ले रखे हैं, जिन पर लिखा था, ये मकान बिकाऊ है, योगी जी मदद करो, रेखा जी मदद करो। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये 6ठी से 7वीं हत्या है जब किसी हिंदू को सिर्फ इसीलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू है। 6 मर्डर हो चुके हैं। कई लोगों को पीटा गया, किसी का सिर फोड़ दिया गया, किसी की आंख फोड़ दी गई, बहन बेटियों को छेड़ा जाता है। आए दिन धमकियां मिलती हैं। यहां हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। कम से कम 10 से 15 परिवार अपने मकान बेचकर यहां से जा चुके हैं। सीलमपुर में इस हत्या के बाद तनाव का माहौल है। हिंदू समुदाय का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है और पलायन के पोस्टर इलाके में बढ़ते डर को दर्शा रहे हैं। पुलिस ने अशांति रोकने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है
और मामले की गहराई से जांच भी कर रही है। पीड़ित परिवार ने तुरंत इंसाफ की मांग की है। कुणाल अपने परिवार के साथ सीलमपुर के जे ब्लॉक में रहता था। परिवार में पिता राजवीर, माँ, 3 भाई और एक बहन है। पिता ऑटो चलाते हैं और माँ परवीन ने कहा है कि मेरा बेटा किसी से लड़ता नहीं था, उसे घेर कर मारा गया है। लड़की भी साथ थी। पहले भी एक लड़की तमंचे के साथ पकड़ी गई थी, लेकिन उसे छोड़ दिया गया। पुलिस कुछ नहीं करती। अब मौत के बदले मौत चाहिए, ये मांग की गई है। स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली में भी यूपी मॉडल लागू हो, गलत लोगों के घर बुलडोजर चले। हमारे साथ ऐसा सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम बीजेपी के लोग हैं। वे लोग लड़कियों का खुलेआम हाथ पकड़ते हैं। यहाँ कई बांग्लादेशी भी किराए पर रहते हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इन लोगों के डर के कारण इस इलाके में हम लोगों के केवल 3 मकान बचे हुए हैं। सब लोग यहां से जा चुके हैं। सीलमपुर इलाके के जे ब्लॉक में लोगों ने घरों के बाहर पलायन के बोर्ड लगा दिए। लोगों का कहना है कि अब उन्हें यहां रहने में डर लगता है। एक विशेष समुदाय के लोग आए दिन गुंडागर्दी और हत्या की वारदातों को अंजाम देते हैं। पिछले 10 सालों में 7 मर्डर हो चुके हैं। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है, इसीलिए वो अपना मकान बेचकर पलायन करने को मजबूर हैं। परिवार का आरोप है कि इस हत्या के पीछे एक लड़की का हाथ है। वो बुलंद दबंग गर्ल है जिसके नाम से लोगों में दहशत है। वो हमेशा अपने साथ एक गैंग लेकर घूमती है। कुणाल को मारने वाली ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि गुंडागर्दी में माहिर है। उसका नाम जिक्रा है। जिक्रा अपने साथ पूरा गैंग लेकर घूमती है। इसके हाथ में हमेशा तमंचा रहता है। यह आरोप है कि मृतक कुणाल के परिवार का, उनका कहना है कि लड़की अपने साथ बदमाशों की टोली लेकर घूमती रहती है। इन्हीं लोगों ने कुणाल को घेरा, मौत के घाट उतार दिया। जिक्रा पहले भी धमकी दे चुकी है। अब वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गई। कुणाल के परिवार का आरोप है कि जिक्रा के भाई साहिल ने कुणाल को चाकू घोंपकर मारा। जिक्रा ने उसे मारने की धमकी पहले भी दी थी। हालांकि इस हत्या के पीछे का मकसद अभी तक सामने नहीं आ पाया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। न्यू सीलमपुर के लोगों में दहशत इस कदर आ चुकी है कि वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये 7वीं मौत है। उनको हिंदू होने की सजा मिल रही है। किसी का सिर तो किसी की आंख फोड़ दी गई है। जिक्रा का ये गैंग आए दिन हिंदुओं को धमकी देता है। हिंदू यहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अभी देखना होगा जब ये मामला सामने आया है, युवक की हत्या हुई है और जिस तरह से बवाल बढ़ रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, आखिर इस मामले में किस तरह की जांच होती है और क्या सामने आता है और उसके बाद आखिर किस तरह का एक्शन लिया जाता है, किस तरह की कार्रवाई होती है।